रोमन, अगर तुझे वापस से ट्राइबल चीफ का पोजीशन चाहिए तो ये तुझे मुझसे छीनना होगा, जो तू कर नहीं पाएगा, और फिर ये तो होना ही था। हे गाइस, वेलकम है आप लोगों का आज के इस वीडियो में। जानेंगे मनी इन द बैंक से पहले हुए आज के आखिरी स्मैकडाउन में क्या कुछ हुआ। अब बस आपके 5 मिनट मुझे दे दो आपको एंटरटेन करने के लिए। तो आज के स्मैकडाउन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुई वो ये थी कि ए टाउन डाउन अंडर ऑस्टिन थियरी और ग्रेसन वॉलर को हरा के DIY तोमासो चांपा एंड जॉनी गार्गानो बन चुके हैं न्यू WWE टैग टीम चैंपियन। सोलो सिक्वा ने रोमन रेंस को चैलेंज कर दिया। ब्लड लाइन का एक वीडियो प्ले होता है जहां सोलो सिक्वा ये कह रहे होते हैं कि उनकी फैमिली चाहती है कि वो ट्राइबल चीफ बने। क्यों? तो बिकॉज रोमन रेंस रेसलमेनिया 40 में कोडी रोड्स के अगेंस्ट अपनी फैमिली के नाम को, उनकी लेगेसी को बचा नहीं पाए। वो जैसे ही चैंपियनशिप हारा उसने ट्राइबल चीफ की पोजीशन को भी लूज कर दिया। अब मैं कोडी रोड्स को हराऊंगा और उस चैंपियनशिप को वापस से ब्लड लाइन में लाऊंगा। इफ यू वांट टू ट्राई टू टेक बैक द ट्राइबल चीफ डिस्टिंक्शन यू डेयर्ड हिम टू ट्राई टू टेक इट फ्रॉम मी। अगर रोमन को वापस से ट्राइबल चीफ का पोजीशन चाहिए तो इसके लिए उन्हें सोलो से फाइट कर ये वापस लेना होगा। तो अब गाइस बात करते हैं हमारे मेन इवेंट जे उसो के बारे में। जे उसो के रिंग में आने के बाद वो क्राउड से कहते हैं कि अगर आप चाहते हो कि मैं मिस्टर मनी इन द बैंक बनूं तो कहे ईट। लेकिन ईट कहने से पहले एले नाइट का म्यूजिक हिट होता है। रिंग में जे उसो के फेस टू फेस आने के बाद उनसे कहते हैं कि जे मुझे पता है तू फेवरेट है ऑड्स में, ठीक वैसे ही जैसे लास्ट ईयर मैं था। जिस तरह से तूने उस नासमझ ब्लड लाइन से अलग होकर खुद अपना रास्ता बनाया उसके लिए फुल रिस्पेक्ट है, लेकिन मनी इन द बैंक में मैं तुझे जिस तरह से इज्जत दिखाऊंगा वो इस तरीके से होगा कि तुझे बिल्कुल इज्जत नहीं मिलेगी। इसके बाद जे उसो के ईट और एले नाइट के यह बोलने की कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो जाती है। तभी कार्मेलो हिस आते हुए इसे रोकते हुए कहते हैं कि टोरंटो को तुम्हारी बकवास नहीं सुननी है। इसके बाद कार्मेलो को चैट गेबल को अंड्राडे और अंड्राडे को ड्रू मैकेंटायर इंटरप्ट करते हैं। ड्रू मैकेंटायर के आने के बाद क्राउड सीएम पंक के चैंट करने शुरू कर देते हैं। तो ड्रू मैकेंटायर कहते हैं, कनाडा मैंने आप सबसे इससे बेटर एक्सपेक्ट किया था। पंक तो यहाँ पर नहीं है पर उसकी फैमिली हमेशा मेरे साथ रहती है। वो सीएम पंक के ब्रेसलेट की बात कर रहे होते जो अपने हाथ में पहने हुए थे। अब वो रिंग में प्रेजेंट सुपरस्टार से कहते तुम सब सुन लो, जो मैंने पंक के साथ किया वही हाल तुम्हारा होगा अगर तुम मेरे रास्ते में आते हो। चलो मैं मिलता हूँ अपने कॉम्पिटिटर से। अब ड्रू मैकेंटायर जैसे रिंग में एंटर करने जा रहे थे कि वहां हमें क्या देखने को मिलता है कि अंड्राडे रिंग कॉर्नर पर लेटे होते। तभी उनसे कहते हैं कि हे एल इडियट, चैट तेरे लिए मुझे काफी बुरा लगता है। मेलो तेरा फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है लेकिन तू हिम नहीं है, जिसे तू देख रहा है वो हिम है। एले नाइट का नाम लेते ही क्राउड कहती है ये। तो ड्रू मैकेंटायर कहते हैं कि इन शब्दों की जरूरत नहीं पड़ेगी कल। और तू हाउ द हेल डिड यू गेट अक्रॉस द बॉर्डर, तेरी हिम्मत कैसे हुई रॉ से स्मैकडाउन पर आने की। इसके बाद अंड्राडे मैकेंटायर को पकड़ते हुए रिंग के बाहर फेंकते हैं। फिर सब झगड़ने लगते हैं। लास्ट में ड्रू मैकेंटायर को क्लोथ लाइन लगाते हुए जे उसो और एले नाइट रिंग में बसते हैं। तो कल कौन होने वाला है मेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच का विनर? चांस सभी के हैं और नहीं भी है। नहीं इसलिए क्योंकि एले नाइट के ऊपर लोगन पॉल का खतरा होगा, चैट गेबल के ऊपर अंकल हाउडी का। ड्रू मैकेंटायर बैटिंग ऑड्स में फेवरेट है, लेकिन समर स्लैम में ड्रू मैकेंटायर का मैच सीएम पंक के साथ होने वाला। और अगर वो मिस्टर मनी इन द बैंक बन गए तो वो सेम नाइट पर कैश इन कर और वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन गए तो इसके बाद WWE के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि फिर ड्रू मैकेंटायर को समर स्लैम में सीएम पंक को नहीं बल्कि गुंथर को फेस करना होगा। तो पॉसिबली मैकेंटायर नहीं होने वाले हैं मिस्टर मनी इन द बैंक। कार्मेलो हिस वो बहुत यंग है, नए हैं, इसलिए उनके भी कम चांस है। अंड्राडे ये बंदा जीत सकता है जो पूरी तरह से फ्री है, लेकिन सबसे ज्यादा चांस जिसके हैं वो है जे उसो पर। अगर जे उसो मिस्टर मनी इन द बैंक नहीं बन रहे हैं तो इसका सबसे बड़ा रीजन होगी ब्लड लाइन। या सच में जे उसो इरिटेटिंग हो चुके हैं, कुछ ज्यादा ही हंसी मजाक नहीं करने लगे हैं वो ईट कहने के अलावा, और उन्हें कुछ आता नहीं है ऐसा लोगों ने कहना शुरू कर दिया जो सही नहीं है। या तो जे उसो मिस्टर मनी इन द बैंक बन जाएंगे, नहीं तो ब्लड लाइन उन्हें ऐसा करने नहीं देंगे, जिसके बाद जे उसो ब्लड लाइन के पीछे जाएंगे और यहाँ से बिल्ड होना शुरू हो जाएगी ब्लड लाइन वर्सेस ब्लड लाइन द सिविल वॉर। अब कोडी रोड्स, रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन जरा रैंडी ऑर्टन को देखो, उनकी नजर तो हट ही नहीं रही है कोडी रोड्स की चैंपियनशिप के ऊपर से। रिंग में आने के बाद सबसे पहले कोडी रोड्स कहते हैं कि न्यू मॉडर्न ब्लड लाइन जिन्होंने फाइट की डिमांड की, हम तैयार हैं उस फाइट के लिए। तो रैंडी ऑर्टन कहते हैं मैं इस फाइट को WWE के 3 मोस्ट डेंजरस लेटर जो कि RKO है इसके साथ खत्म करना चाहूंगा। अब होम कंट्री बॉय केविन ओवेंस कहते हैं मंडे मॉर्निंग मेरे डैड का कॉल आया, मेरी मॉम को हॉस्पिटल ले जाया गया, वो अभी भी हॉस्पिटल में है, मेरे डैड और मेरा भाई वहाँ उनके साथ है। मुझे भी वहाँ होना चाहिए था लेकिन मैं अपनी मॉम के लिए यहाँ पर आया हूँ। जब मैं 11 साल का था तब मैंने पहचाना कि प्रोफेशनल रेसलिंग होता क्या है, देखा था और मैं भी बनना चाहता था एक प्रोफेशनल रेसलर। फिर जब मैं पहुंचा WWE में हमेशा मेरे मॉम डैड ने मुझे इनकरेज किया कि तू लड़ता रहा मेरे बेटे। ब्लड लाइन याद रखना, अगर मैं यहाँ नहीं आता तो मेरी मॉम बहुत गुस्सा हो जाती, मैं कूट के रख दूंगा तुम्हें, ये कह दिया है गाइस केविन ओवेंस ने ब्लड लाइन को। तो आपको पता है ये मैच होने वाला है मनी इन द बैंक में 6 मैन टैग टीम मैच। मुझे लगता है कि ब्लड लाइन की ओर से टोंगा लोआ रिंग साइड होंगे, वो इस मैच में नहीं होने वाले हैं। जेकब फाटू का ये पहला मैच है और ब्लड लाइन अभी अपने पीक पर है, तो मुझे नहीं लगता है कि वो इस मैच को हारने वाले हैं। लेकिन एक बंदा जो कल हारने वाला है मनी इन द बैंक का ये मैच, सैमी ज़ेन वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर। मेन रोस्टर में आने के बाद से उनके डोमिनेशन को देखते हुए चांस बहुत ही ज्यादा इस चीज के होने की, पॉसिबली ब्रॉन ब्रेकर न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनने वाले हैं कल सैमी ज़ेन को हरा के।
एक और अनाउंसमेंट हमें आज के स्मैकडाउन से देखने को मिले कि ट्रिश स्टेटस होने वाली है मनी इन द बैंक की होस्ट। वुमेन्स मनी इन द बैंक लैडर मैच की बात करें तो चेल्सी ग्रीन और सबसे ज्यादा चांस टिफनी स्टैटन के है मिस मनी इन द बैंक बनने के। डेमियन प्रीस्ट अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को रिटेन करेंगे अगर फिन बैलर का इंटरप्शन नहीं होता है तो। लेकिन अगर फिन बैलर बीच में आते हुए कॉस्ट कर देते हैं डेमियन प्रीस्ट को तो सेथ रॉलिंस 2 टाइम्स वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन जाएंगे। तो आज के इस वीडियो को यहीं पेंड करते हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइज।